मेरे प्रिय दोस्त, गुड इवनिंग। मैं आपको डबल एओ जो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जो कल ली गई थी, पूरे बिहार में 32 सेंटर बनाए गए थे। लगभग 30,000 लड़का अपियर हुए थे, 30,000 लड़का फॉर्म भरे थे, 19,000 लगभग लड़का, 19,000 से थोड़ा सा ऊपर लड़का अपियर हुए थे। कल मैं इनविजिटर के रूप में भी गार्डिंग कर रहा था। मेरे रूम में 24 गो लड़के, मात्र 9 गो लड़के प्रेजेंट थे, और में मेरे साथी सब कर रहे 48 गो में 14-15 लड़के प्रेजेंट थे, यानी लगभग 40% लड़के प्रेजेंट थे। मैं क्वेश्चन को बारीकी से देख रहा था। परीक्षा चल रही थी, बच्चे बना रहे थे। अपने हॉल में मैं घूम रहा था, क्वेश्चन को देख रहा था, अध्ययन कर रहा था। जब अध्ययन किया क्वेश्चन को, इसके बाद मैंने कल आया, वीडियो डाला, आंसर डाला अपने चैनल पर, पाथ फाइंडर बाय विजय सर पर। आपने लगभग 3,000 से अधिक, अभी तक 4,000 लगभग मेरे आंसर को आप लोग देखे। उस पर कुछ कमेंट्स भी किए, उसको सुधार करने का भी प्रयास किया मैंने। जो लगा कि सही कमेंट्स है, मेरी टीम ने मिलकर, और हम भी थे उसमें, हम लोग ने आंसर दिया। आंसर पर 2, 3, 4, 10 लड़का कमेंट्स भी आया। जब हम क्वेश्चन को बारीकी से देखा, जब खुद अपने कमरे पर आया और क्वेश्चन को मैं बना रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन को मैं देखा तो मैं समझा जो सेट मेरे पास थे साइंस से शुरू हुए थे। साइंस का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन नहीं था। बाद में जब लगता है, जब परीक्षा हॉल में लगता है, हमको भी लग रहा था जब हम गार्डिंग में थे, साइंस का क्वेश्चन टफ है। साइंस के बाद आपको आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर ठीक है, करंट अफेयर चलता फिरता करंट अफेयर था, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर मैक्सिमम करंट अफेयर हमको ठीक लगा। हो बहु दर्पण या क्रॉनिकल में जो बराबर बोलता हूँ कि आप दर्पण और क्रॉनिकल को आधार मानिए, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया था। थोड़ा सा एक पीछे क्वेश्चन था बिपिन रावत वाला, जो तमिलनाडु में उनका क्रैश हुआ था, वो मरे थे, सीडीएस थे प्रथम भारत के। वो थोड़ा पीछे लगा, लेकिन क्वेश्चन मोटा मोटी सब ठीक ठाक था करंट का। करंट के बाद मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स जो बनाने वाला विद्यार्थी है, वो 8-10 मैथ था। एक आध को मैथ्स नहीं बना होगा, हॉल है, परीक्षा में प्रेशर रहता है, लेकिन मैथ बनाया होगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्वेश्चन अच्छा था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऐसा लग रहा था, अफगानिस्तान की सीमा किस देश के साथ लगती है सबसे अधिक। तो ज्योग्राफी की बढ़िया से स्टूडेंट अध्ययन किए होंगे, वही क्वेश्चन को बढ़िया से बना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड लगा। हॉल में भी मैं घूम रहा था, देख रहा था क्वेश्चन को, तो काफ़ी स्टैंडर्ड लगा ज्योग्राफी का। इसका इतिहास का क्वेश्चन की बात करें तो इतिहास का क्वेश्चन आसान नहीं किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, परीक्षा में पूछी ही जाती है। मल्टीफेरियस भी क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन को मैंने जब बारीकी से अध्ययन किया और मैं भी खुद बनाया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को। कुछ मेरे मित्र भी थे जो पढ़ाते हैं, उनसे भी सहयोग लिया साइंस पर। करंट अफेयर्स भी थे, बच्चे सभी मिलकर, मेरी टीम ने सभी मिलकर बनाया। जब पूरे बनाया, आंसर डाले, पूरा सिस्टम से जब आंसर डाले, आपको जब आंसर बोला
और इसके बाद लड़कों को कमेंट्स भी किया। रात से लेकर अभी तक लगभग 1000 लड़के से मेरी बातचीत हुई। लड़के से मैंने पूछा कि भैया बोलिए कितना स्कोर जा रहा है मेरे आंसर से। 100 से ऊपर बहुत कम लड़के कहे, 105-7 बहुत कम, 110 से ऊपर कहवे न किए कोई लड़के, लेकिन 100 से ऊपर कहे लड़के। लेकिन 90 और 95 के बीच में लड़के बढ़िया कहे कि सर 95 से कम ना होगा, कोई कहा 97 से कम ना होगा। हम कहे जो भी आंसर डालते हैं, मैं भी डाला हूँ और कोई भी डालता हो, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई भी आयोग का अपना आंसर होता है, गलती को सही, सही को गलती मान लेता है। अगर आप आपत्ति भी दर्ज करते, आपत्ति मांगती है बीपीएससी में पारदर्शिता है, संवैधानिक बॉडी है, मांगती है, तब पर भी 4-5 क्वेश्चन उलटफेर कर देता है कि जितने भी मिलाए हुए हैं सभी आदमी 3 से 4, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3-4 क्वेश्चन जरूर घटा दीजिए। ये नहीं कहता कि मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो बीपीएससी कहेगी ना यही आंसर है। एवं प्रकार से हम पूरे जब एनालिसिस किए तो मेरे मन में आई बात कि इस पर हम कट ऑफ डालें, और मैंने पूरा एनालिसिस करके मैंने कट ऑफ डालने का प्रयास किया। प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। मैं जब किसी भी चीज़ का डालता हूँ प्रिडिक्शन, तो ये नहीं कहता हूँ कि प्रिडिक्शन बिल्कुल प्रिडिक्शन 100% सही है। अगर 100% प्रिडिक्शन सही कहेंगे कि हो नहीं सकता। प्रिडिक्शन क्या है? एक अनुमान है। अनुमान में दोनों पक्ष हो सकता है, सही हो सकता है लेकिन गलत। लेकिन जहाँ तक मैं 20-25 साल से जीएस पढ़ा रहा हूँ, मेरी अपनी संस्थान है, यूट्यूब पर भी आता हूँ, जो अनुमान लगाता हूँ जो भी परीक्षा का, उसी के लमसम 1-2 क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं कहेंगे, 5 क्वेश्चन तक नहीं जाता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे जा सकता है। हम बार बार बोलता हूँ, अभी हाल फिलहाल मैंने दरोगा का प्रिडिक्शन किया था, अन्य परीक्षा का भी प्रिडिक्शन किया था, और उसमें मेरा अनुमान 99% सही निकला, मैक्सिमम सही है निकला। तो मुझे एक अनुभव है, जब क्लास में भी इन्विजिलेटर थे, जब कॉपी जमा कर लिए, लड़के पूछा कितना जाएगा, तो हम वही बोले कि 90, 94-95 जो बना दिया होगा जनरल के लड़का, वो आराम से उसके बीपीएससी के आंसर से, अपने आंसर से नहीं मिलाइएगा, आंसर आएगा, आराम से आइएगा होगा। तो हम जो डालने का प्रयास किए हैं, अब हम कटअप पर चर्चा करते हैं कि कितना कटअप जा सकता है। जनरल मेल मैंने डाला 92 से 95, यानी 92 से 95। फीमेल मैंने जनरल डाला 85 से 81। इसके बाद ओबीसी को मैंने डाला 90 से 92, इसको मैंने डाला 82 से 84। ईडब्ल्यू, फिर महिला ओबीसी महिला होता है, जो मोस्टली बैकवर्ड महिला होती है, उसके अलग एक निकलता है रिजल्ट, उसमें 3% आरक्षण दिए हुए है, उसका मेरिट कम जाता है ओबीसी की महिला के, यानी 78 से 82 के बीच। ईडब्ल्यूएस मेल 89 से 91, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 81 से 83। ईबीसी या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऐसा देखा गया है कि लमसम सेम रहा है, एक आध नंबर के आगे पीछे रहा है। तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसमें 88 से 90, और फीमेल है 79 से 82। फिर एससी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है 87 से 89, और ये फीमेल है 77 से 79। इसके बाद मेल में एसटी का कट ऑफ 86 से 88, और फीमेल में 76 से 78। मैंने आपको प्रेडिक्शन डाला, मेरा भी आंसर मिला लीजिएगा। अगर इसके लमसम आपका होगा तो निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे और भिड़ जाइएगा मेंस में।
स्पेशल पेपर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जो आपका सब्जेक्ट लिए हों, अगर यह प्रिडिक्शन ठीक लगे तो मेरे साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा, और कमेंट्स निश्चित रूप से कीजिएगा। आप अगर कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट्स को हम बारीकी से देखता हूँ, आपके कमेंट्स पर निश्चित रूप से जवाब देता हूँ। इसलिए अंत में मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर मेरा प्रिडिक्शन सही लगे तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब के साथ लाइक बटन जरूर दबाएंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलते हैं, कोई ऐसी बात आती है तब। और करंट अफेयर्स अभी कल से करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन डालूंगा 67वें एग्जामिनेशन को, पीटी प्रीमियरली को देखते हुए। जैसे मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स निश्चित रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।